राजेश्वरी की खूबसूरती देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो जाता है। राजेश्वरी के साथ बुरा करने के लिए वो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वो राजेश्वरी को छूता है तभी अचानक उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए वो गांव से बहुत दूर भाग जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजेश्वरी को बुरी शक्तियां परेशान करने लगती हैं। उसे हर वक्त किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन जब एक भिखारी उसके घर अनाज मांगने आता है, राजेश्वरी जैसे ही उसे चावल देती है अचानक उन चावलों में खून आ जाता है। ये देखते ही भिखारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। राजेश्वरी जानती थी कि वे बुरी शक्तियाँ उसे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने देंगी, लेकिन वो इन बातों को भुलाकर अपने कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसके कोख से रेखा का जन्म होता है। बचपन से ही रेखा के पास भूतों को देखने की शक्ति होती है, पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया करती थी। एक दिन उसे शैलजा के पीछे एक चुड़ैल की आत्मा दिखाई देती है। रेखा ने इस चुड़ैल को पहली बार देखा था। उसे कुछ गड़बड़ लगता है। शाम को वो नोट्स देने का बहाना बनाकर शैलजा के घर जाती है। मौका पाकर वो शैलजा के पास जाती है और कागज में रखी राख को फूंकने के लिए कहती है। फिर वो एक नींबू निकालती है और उसे शैलजा के आगे घुमाने लगती है। नींबू की शक्ति से चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर रेखा वहाँ से निकलकर जाने लगती है, लेकिन जब वो रास्ते में उस कागज को खोलकर देखती है तो पाती है कि शैलजा ने जिस राख में फूंक मारी थी अब वो खून की तरह लाल हो चुकी थी। अगली सुबह वो तेजू को लेकर शैलजा के घर पहुँचती है। वो शैलजा के परिवार वालों को बताती है कि किसी ने शैलजा पर काला जादू किया है, लेकिन शैलजा के बड़े भाई को इन सब चीजों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब शैलजा की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसी दिन रेखा वापस आकर उन्हें कहती है, आप लोग जरा ध्यान देना, कहीं शैलजा रात में उठकर कब्रिस्तान तो नहीं जाती है। तब उसका बड़ा भाई हंसते हुए कहता है, तुमने तो देखी है उसकी हालत, वो अकेले चल भी नहीं सकती तो कब्रिस्तान से जा पाएगी। लेकिन 12वें दिन की रात शैलजा अचानक बिस्तर से उठती है और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है। अपनी बहन को जाते देख दोनों भाई उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुँचते हैं। अब भाई को रेखा की बातों पर यकीन होने लगता है। वो शैलजा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तेजू उन्हें रोक लेता है। वो कहता है, अब आगे से जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। दोनों भाई उसकी बात मान जाते हैं। अगले दिन तेजू बुरी शक्तियों से निपटने का उपाय जानने अपने मामा के पास जाता है। तब उसका मामा उसे एक यंत्र देता है और कहता है, कब्रिस्तान जाने से पहले इसे माथे पर लगा लेना और तांत्रिक को निपटाने के बाद इस जल को अग्नि में डाल देना। अब 16वें दिन की रात शैलजा फिर कब्रिस्तान आती है, लेकिन इस बार वहाँ पहले से ही उसका भाई रेखा और तेजू झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। अब तांत्रिक अपने मंत्रों से शैलजा को अपने पास बुलाता है। शैलजा चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाती है। तब तांत्रिक हंसते हुए कहता है, तेरी इस खूबसूरती को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। आज मैं तेरी बलि देकर एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। इतना कहकर तांत्रिक शैलजा पर तंत्र क्रियाएं करने लगता है। वो शैलजा की बलि चढ़ाने ही वाला होता है कि तभी रेखा उन्हें चौकन्ना कर देती है। जिसके बाद शैलजा का बड़ा भाई हथियार लेकर तांत्रिक को मारने के लिए आता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक तेजू तांत्रिक का काम तमाम कर देता है और अपने मामा के बताए उपाय से शैलजा को बचा लेते हैं। अगली सुबह शैलजा के परिवार वाले उसे लेकर मौलाना के पास जाते हैं। वे लोग मौलाना को फरिश्ता समझते हैं और उसे सोने की चेन उपहार में दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शैलजा को उसी ने ठीक किया है। लेकिन वो लोग मौलाना की असली सच्चाई नहीं जानते। अब कई वर्षों के बाद तांत्रिक वापस उसी गांव में लौटता है जहां उसने राजेश्वरी पर काला जादू किया था। वो गांव वालों से राजेश्वरी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाता। काफी पूछताछ के बाद एक महिला उसे बताती है कि राजेश्वरी ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी और वो लड़की इसी गांव के कॉलेज में पढ़ रही है। यह सुनकर तांत्रिक बहुत खुश होता है। वो कॉलेज जाने वाले रास्ते पर एक नींबू रखकर राजेश्वरी की बेटी के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद रेखा अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ उसी रास्ते से कॉलेज जा रही होती है। तभी वो नींबू लुढ़कते हुए रेखा के आगे आ जाता है। अब रेखा जैसे ही उस नींबू पर अपना पैर रखती है उसे दुष्ट शक्ति का आभास होता है। वो शक भरी निगाहों से तांत्रिक को देखने लगती है, पर वो तांत्रिक को बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। अब तांत्रिक उस नींबू को उठाकर जादुई चक्र के बीचों बीच रख देता है और तंत्र क्रियाएं करने लगता है। उसी रात जब रेखा गहरी नींद में सो रही होती है तभी एक चुड़ैल उसके कमरे में प्रवेश करती है। कदमों की आहट से अचानक रेखा की नींद खुल जाती है। तब वो चुड़ैल रेखा को तांत्रिक के पास जाने को कहती है, पर रेखा कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद चुड़ैल उसके बालों को पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए रेखा बिस्तर के नीचे रखी सुरक्षा चक्र को पकड़ लेती है, जिससे वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इस घटना से रेखा बहुत डरी हुई थी। अगली सुबह वो मौलाना के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। जब मौलाना उसके माथे पर हाथ रखता है तो उसे सारी बातें पता चल जाती हैं। वो रेखा को बताता है, तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू करने का प्रयास किया है, मुझे जल्द ही इसका निदान करना होगा। वो रेखा को अंदर चलने को कहता है और फिर निदान की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे तांत्रिक की साधना भंग हो जाती है। उसी रात जब मौलवी श्मशान के रास्ते अपना घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वो इधर उधर देखने लगता है। उसका चेहरा दोनों हाथों से ढका होता है। मौलवी हैरान रह जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है ये देखने के लिए कि वो है कौन। जैसे ही औरत अपने चेहरे से हाथ हटाती है वो एक डरावनी पिशाचिनी में बदल जाती है। उसका भयानक रूप देखकर मौलवी बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो पिशाचिनी
वहीं उसके सामने प्रकट हो जाती है और एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़ देती है, जिससे मौलवी की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन जब तेजू चाय पी रहा होता है तभी शैलजा का भाई आकर उसे बताता है कि किसी ने मौलवी को मार डाला है। ये सुनते ही तेजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मौलवी ने रेखा को बुरी शक्तियों से बचाया था। तेजू तुरंत रेखा के पास जाता है और उसे ये सब बताता है। तब रेखा कहती है, गाँव में जो तांत्रिक देवी माँ की पूजा करता है शायद उसी ने मौलवी को मारा होगा। यह सुनकर तेजू का खून खौल उठता है। वो गुस्से में तांत्रिक के पास पहुँचता है और पूछता है, तूने मौलवी को क्यों मारा? तांत्रिक मुस्कुराता है और कहता है, मैं किसी मौलवी को नहीं जानता, मुझे तो बस रेखा चाहिए ताकि मैं उसकी बलि देकर एक महान तांत्रिक बन सकूं। तेजू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो तांत्रिक को धमकी देता है, अगर रेखा को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी तांत्रिक अपनी शक्ति से तेजू को हवा में लटका देता है और धमकाते हुए कहता है, रेखा से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब तेजू रेखा को तांत्रिक से बचाने के लिए एक पुजारी के पास जाता है। यहाँ पुजारी उसे बताते हैं कि रेखा को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के लिए किसी ने शूद्र पूजा की है। लेकिन अब सवाल ये है, तेजू के अलावा रेखा के इतने करीब कोई नहीं था, तो फिर ये शूद्र पूजा कौन कर रहा है? इसी बात का पता लगाने के लिए तेजू रात को श्मशान जाता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि रेखा खुद अपने लिए शूद्र पूजा कर रही थी। तेजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके भीतर अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। अगले दिन तेजू रेखा के घर जाता है और उससे शूद्र पूजा के बारे में पूछता है। तब रेखा डरते हुए बताती है, मैं बचपन से ही मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती हूँ और उनसे बात भी कर सकती हूँ। ये सुनकर तेजू चौंक जाता है। तेजू के चेहरे पर सवाल देख रेखा खुद ही बताने लगती है, जब एक बार मैं काली शक्तियों से बचने का उपाय पूछने मौलवी बाबा के पास गई थी, लेकिन वह इंसान उपाय बताने के बहाने मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। तब मैं वहाँ से भाग निकली। मौलवी की सच्चाई जानकर मेरे भीतर की काली शक्तियां जाग उठी, जिसके बाद मैंने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके एक पिशाचिनी के हाथों मौलवी को मरवा दिया। ये सुनकर तेजू की सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। वो रेखा का जीवन भर साथ देने का फैसला करता है। कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों बाद गाँव के मासूम बच्चे रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं। इसी दौरान गाँव में तांत्रिक भी आ पहुँचता है। वो लोगों से कहता है, मैं जानता हूँ इन बच्चों की मौत के पीछे कौन है। गाँव वालों को भरोसा दिलाते हुए वो कहता है, मैं देवी की पूजा करता हूँ, इसलिए सब कुछ देख सकता हूँ। डरे सहमे गाँव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, कौन कर रहा है ये सब? तब तांत्रिक रेखा का नाम लेता है। अब क्या होगा रेखा के साथ, जानेंगे अगले भाग में। अब तांत्रिक गांव वालों की आंखों के सामने रेखा को एक पेड़ से बांध देता है, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके चारों ओर एक गोल घेरा बनाता है और गांव वालों को डराते हुए कहता है, आज की रात अगर तुम में से कोई भी यहाँ आने की कोशिश करेगा तो वो खून की उल्टियां करके यहीं मर जाएगा। ये सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं और रात होने से पहले सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात होते ही तांत्रिक पूरी तैयारी के साथ रेखा के पास आता है, क्योंकि आज वो रेखा की आहुति देकर संसार का सबसे महान तांत्रिक बनने वाला है। वो रेखा को एक माला पहनाता है और उसके सामने तंत्र क्रियाएं करने लगता है। फिर अपने पास से वो एक पुतला निकालता है और उसमें रेखा के बाल लपेट कर कीलें ठोकने लगता है, जिससे रेखा के शरीर में पीड़ा होने लगती है। रेखा तांत्रिक से यह सब रोकने की विनती करती है और तांत्रिक बिना दया दिखाए शैतान की साधना में लग जाता है। तभी मौका पाकर तेजू रेखा को बचाने आता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वक्त तांत्रिक की आंख खुल जाती है। वो अपनी शक्ति से तेजू को हवा में लटका देता है, जिसके बाद वो अपने मंत्रों से रेखा को बेहोश कर देता है। अब वो उसकी बलि देने ही वाला होता है कि तभी तेजू को काली माँ की प्रतिमा दिखाई देती है। वो माँ काली की तरह अपनी जीभ बाहर निकालता है और अपनी जीभ से खून निकालकर रेखा के ऊपर फेंक देता है। खून पड़ते ही रेखा के शरीर में माँ काली प्रवेश कर जाती है और अब वो तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ती काली प्रवेश कर जाती है। रेखा का विकराल रूप देखकर तांत्रिक डर जाता है। अब रेखा काली माँ की शक्ति से तांत्रिक को उठाकर पटक देती है। रेखा तांत्रिक का अंत करने ही वाली होती है कि तभी तांत्रिक फिर से तंत्र क्रियाएं करने लगता है और अपनी काली शक्ति से तेजू को जमीन पर गिरा देता है, जिससे तेजू का शरीर काम करना बंद कर देता है। तेजू की यह हालत देखकर रेखा फूट फूट कर रोने लगती है। वह तांत्रिक से कहती है, तेजू की जान बख्श दो, चाहे इसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो। ये सुनकर तांत्रिक बहुत खुश होता है। रेखा की बलि देने के लिए वह शैतान का आह्वान करने लगता है। तभी वहाँ रेखा की माँ की आत्मा प्रकट होती है। वह तेजू से कहती है, मैं तांत्रिक से नहीं लड़ सकती, इसीलिए तुम मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हें बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। अब तेजू गायत्री मंत्र का जाप करने लगता है, जिससे उसके अंदर अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। तब राजेश्वरी उसे बताती है, तुम्हारे मामा ने यहाँ की जमीन में एक पवित्र छड़ी छुपाई थी, तुम्हें उसे निकालना होगा। जिसके बाद तेजू उस छड़ी को जमीन से बाहर निकालता है। जब तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा होता है तभी तेजू उस छड़ी से तांत्रिक पर प्रहार करता है। दिव्य छड़ी के प्रहार से तांत्रिक के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी पूजा भंग हो जाती है। तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी राजेश्वरी की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। डर के मारे तांत्रिक वहीं रुक जाता है। अब रेखा मां चंडी का आह्वान करती है। तभी मां चंडी अपने पिशाचों के साथ तांत्रिक पर हमला कर देती हैं और कुछ ही देर में तांत्रिक का अंत हो जाता है। इसके बाद तेजू रेखा को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते